तो लेट्स ऑब्जर्व समथिंग ऑन प्रेशर। कि मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि ये कोई वेजल है, बाल्टी है मान लो ये, और इसमें मैंने एक बॉल रख दिया और इसमें पूरा यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, एकदम लबालब भरा हुआ है ऊपर तक। तो इस बॉल के ऊपर प्रेशर के बारे में क्या कह सकते हो? ये बॉल है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर प्रेशर के बारे में आप क्या कह सकते हो? प्रेशर कहाँ से लगेगा, क्या लगेगा, मतलब वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। तो पहला जो माइंड क्लिक करेगा वो ये है कि बॉल पानी ऊपर है, तो ऊपर का जो वेट फोर्स ही है ना प्रेशर, तो जो ऊपर से जो वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो प्रेशर का काम करेगी। तो तुम कह सकते हो कि इसके ऊपर जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल के ऊपर लगेगा। ओके, और ये ऑब्वियस है, मतलब इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। और ये भी है कि बॉल भारी होगा, मतलब आर्किमिड्स प्रिंसिपल तुमने पढ़ा हुआ है कि जितना पानी डिस्प्लेस करता है उतना ही अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स लग जाता है। तो उसको अभी साइड में छोड़ देते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इधर से भी लगेगा, क्या साइड वाइज भी लगेगा, और अगर लगेगा तो क्यों? क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया कि कैसे हम प्रेशर निकालते हैं एच रॉ जी जो था, कि बाल्टी माना था, इसमें बॉटम के ऊपर कैसे हम प्रेशर निकालते हैं, हाइट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज एच रॉ जी, इसे निकलवाया था। अब मैं साइड वाइज कह रहा हूँ कि साइड में जो प्रेशर लगेगा इधर अगर लगेगा तो क्यों लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी सोचना है, और लगेगा तो क्यों लगेगा ये भी सोचना है। तो देखो, ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रेशर लगना तो ऑब्वियस है क्योंकि ऊपर वेट है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, जो भी लिक्विड्स होती हैं, लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। अगर मैं इसको साफ साफ बना दूँ भी गंदा हो जाएगा, ये मेरी आदत है ना, पूरा गंदा ही कर देता हूँ। ये है, अगर ये बॉल है तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, ये कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो इधर मूव कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो इधर मूव कर रहे होंगे। वी एक्चुअली कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा होगा, है ना। बट वी कैन ऑब्वियसली से दैट बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे इस साइड से जो इधर की तरफ बॉल को हिट करेंगे, है ना। तो बॉल को जब हिट करेंगे तो उन पार्टिकल्स का चेंज इन मोमेंटम आएगा। चेंज इन मोमेंटम जो है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स का कारण बनती है। और फोर्स क्या है? फोर्स कैलकुलेटेड पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है ना। तो यहाँ इस डायरेक्शन में जो जो पार्टिकल्स इसको हिट करेंगे उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। ऊपर की वजह से तो क्रिएट हो ही रहा था, साइड वाइज भी क्रिएट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो अगर मैं ये थॉट अगर लगाऊं तो उसी तरीके से यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो इधर की तरफ हिट कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पार्टिकल्स हिट करेंगे, एक्चुअली में लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि दे आर इन रैंडम डायरेक्शन, दे आर इन मोशन, और उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। बट वी कैन ऑन एन एवरेज से दैट देयर मस्ट बी many of the particles which will hit the ball in any of the directions। मतलब इधर से भी हिट कर सकते हैं, इधर से भी हिट कर सकते हैं, इधर से भी हिट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स तो चारों डायरेक्शन में है ना। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट इंस्टेंस पे हमें ये नजर आता है कि ऊपर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जिस तरह से हमने ये वाला सीन कैलकुलेट किया था उस हिसाब से बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। बट इतना ही काफ़ी नहीं रहा, ये जो हमने डिस्कशन किया इससे समझ में आता है कि बॉल के ऊपर तो चारों तरफ से प्रेशर लगेगा। क्यों लगेगा वो मैंने बताया कि एक्चुअली में पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है, और रैंडम डायरेक्शन की वजह से कोलिजन्स होंगे, और उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम
इज व्हाट, इट क्रिएट्स फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, और फोर्स कैलकुलेटेड पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो एक्चुअली में चारों डायरेक्शन से प्रेशर इसको लग रहा होगा इस बॉल को। ओके, यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर है, इमर्ज्ड है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो चारों डायरेक्शन से लग रहा होगा, है ना, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारे कोलाइड करेंगे एंड दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर ये ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, कॉर्क है, वट एवर इट इज, अगर ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट कब होता है, जब उसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 लगे, नहीं तो वो मोशन में आ जाएगा। तो ये भी पक्का हो जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कंडीशन है, तो ये पक्का होगा कि जो भी चारों डायरेक्शन से प्रेशर जो लग रहा है वो इक्वली लग रहा होगा। प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मस्ट बी इक्वल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक? ओके, एक मिनट रुक जाओ, लिख देता हूँ। सी दिस वन, कि ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी लिक्विड में इमर्ज करते हो और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसा कि मैंने इसमें समझाया, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो चारों डायरेक्शन से इक्वली लग रहा होगा, है ना। अगर वो रेस्ट पे है तो कोई भी एक डायरेक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो नेट फोर्स हो जाएगा और उस डायरेक्शन में उसकी मोशन हो जाएगी। ओके, अब ये इक्वल फोर्स होने के लिए, इक्वल बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्ज्ड है तो जितना प्रेशर इस डायरेक्शन से लगे उतना ही प्रेशर इस डायरेक्शन से लगे। एग्जैक्टली जितना प्रेशर इस डायरेक्शन से लगे उतना ही प्रेशर इस डायरेक्शन से लगे। यही हुआ ना इस ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उस बात का मतलब। अब ये वाली जो बात है ये थोड़ी और स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन द सेंस और सटीक है, डिफाइंड है, कि ये वाला स्टेटमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो प्रेशर है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर लगे। अब ये परपेंडिकुलर का क्या चक्कर आ गया, तो देखो परपेंडिकुलर के अलावा मैं दूसरा केस मानता हूं कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट पे है, तब का सीन हम क्रिएट कर रहे हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है किसी लिक्विड में। अगर मैं बोलता हूं कि लेट मी चेक अदर कलर, अगर मैं बोलता हूं कि मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में ऐसे प्रेशर लगा, तो अगर इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, यू कैन इमेजिन कि प्रेशर जो है वो फोर्स ही है, तो इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है यहाँ पर जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ऐसा ही होगा। अब ऐसा होने की वजह से ये एक मेरा बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये मेरा बन गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से, ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाना चाहिए इस डायरेक्शन में और थोड़ा वर्टिकली डाउनवर्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। बट हम लॉजिक क्या दे रहे हैं कि ऐसा ही, मान लो ऐसे ही लगा है, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया वैसे ही लगा है, तो लॉजिक हमने क्या दिया यहाँ पर कि एग्जैक्टली ऐसा ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, मान लो यहाँ पर मार लेते हैं, अभी देखना एक नई बात निकलेगी, मान लो यहाँ पर मार देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा? लेट्स सी। तो मान लो ये इधर से इक्वल अमाउंट में उतना ही प्रेशर लगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो अब जरा देखना जरा इसको, ये जो कंपोनेंट बने हैं वो इस जगह पे लगाएगा फोर्स, है ना, और ये जो कंपोनेंट बना है दो, वो इस पॉइंट पे लगाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से रोटेट कर जाएगा, अगर ये सीन हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो अपोजिट
दो कंपोनेंट देकर के भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव तो नहीं किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मूव तो नहीं किया, बट उसी जगह पे रोटेट कर जाएगा। अगर ऐसा भी हुआ तो अदर केस क्या हो सकता है, जो रोटेट भी ना कराए, मतलब ना तो रोटेशनल मोशन हो, रोटेशन भी ना हो, और ना ही ट्रांसलेशन हो। ट्रांसलेशन दोनों में से कोई भी ना हो, रेस्ट का मतलब तो ये होता है। तो इस इमेजिनेशन से एक अलग थॉट सोचना पड़ेगा ना। तो हमारे पास अब मैंने जो ये जो ऑब्जेक्ट माना, फिर एक रैंडमली ऐसे मैंने कोई भी डायरेक्शन मान लिया। ऐसे रैंडम तो बहुत सारे डायरेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है फिर से इसके दो कंपोनेंट बन जाएगा इधर इधर, ऐसा भी हो सकता है फिर से इसके दो कंपोनेंट बन जाएगा। एक ही ऐसा केस है जहां पर कंपोनेंट क्रिएट नहीं होगा, वो है वर्टिकल। कि अगर मान लो, एक मिनट जो इसको मैं साफ कर दूं, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट में ये है मेरा ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर अगर मैं कंपोनेंट बिल्कुल यूँ सीधा मानता हूँ, जो यहाँ पर सरफेस पे 90 डिग्री पे जा रहा है, अब इसके कंपोनेंट बना लो, बनेगा? नहीं बनेगा। इसके ये जो है डायरेक्टली रेडियस सेंटर को टच कर रहा है। अब जब इसके कंपोनेंट है ही नहीं, तो एक और कंपोनेंट अगर इधर से लग जाए तो क्या होगा? डायरेक्टली इसका जो प्रेशर है वो इससे कैंसिल हो गया। उसी तरह से इसका जो प्रेशर होगा वो इसके एग्जैक्टली इसके अपोजिट जो होगा उसके कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नोट करना है पॉइंट कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है ना, तो डायरेक्टली लाइन वाइज लाइन है, मतलब एक ही लाइन में फोर्स आ रहे हैं तो उससे कैंसिल हो जा रहा है ऐसे। तो ऐसा सिचुएशन अगर हम सोच रहे हैं, परपेंडिकुलर का केस जब हम सोच रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही हो जा रहा है ना। तो इस हिसाब से हम दो चीज को हमने डिस्कवर किया। एक तो चारों डायरेक्शन से जो प्रेशर लग रहा होगा वो सेम होगा, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और दूसरा जो फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ओके, सो लेट मी नोट डाउन these two observations। तो ये दो पॉइंट तुम्हें नोट करने चाहिए कि प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, कंडीशन है कि वो रेस्ट पे होगा तब, और प्रेशर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द ऑब्जेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में जो नीचे होगा, इस प्लेलिस्ट के नीचे वाले वीडियो में मैं बता रहा हूँ हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, जो डिस्क ब्रेक होता है ना, वो बाइक में और कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो देख लो नेक्स्ट वाला, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में होगा वो।